तो उम्मीद है आपने पिछले जो वीडियोज़ मैंने दिए हैं आपको, क्लासेस जो लेक्चर रिकॉर्ड करके दिए हैं, आपने अच्छे तरीके से उन सबको देखा है और कुछ न कुछ आप टेंसेस के बारे में सीखे हैं। कुछ न कुछ क्या मुझे उम्मीद है आप लगभग सारा का सारा इतना ही बताया है, सब कुछ सीख चुके हैं। उसके बाद मैंने प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के लिए एक्सरसाइज़ सॉल्व करने के लिए आपको दी थी और उसी का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज किए थे कि सर हमें आप पीडीएफ या फिर आप उनका आंसर्स हमें बता दीजिए और कुछ एक ने कुछ सेलेक्टेड सेंटेंसेस को मेरे पास सेंड किया था कि सर आप इनके आंसर्स बता दीजिए। लेकिन ऐसा मैं बताने को बता सकता था उसी दिन, लेकिन मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि ये पूरा का पूरा लेक्चर जिस दिन आपका लैब होगा सीएस का, उस दिन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूँगा। तो पीडीएफ आपके सामने मैंने खोल रखी है और इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं आपके सामने वही वही क्वेश्चंस, वही एक्सरसाइज़ पूरी है मेरे मेरे साथ और अब मैं आपको इनके सभी के आंसर यहाँ साथ-साथ बताता चलता हूँ और आप अपनी नोटबुक को या फिर आपने जहाँ भी इनको सॉल्व किया है, इनका जहाँ भी ट्रांसलेशन या फिर इनको करेक्शन किया है, इसे खोल के रखिए और आप खुद चेक करके बताइए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं, अगर मैं आपको आंसर्स ऐसे लिख के देता तो क्या समस्या थी? समस्या आपके लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए समस्या ये थी कि फिर आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करते कि सर ये किस लिए यहाँ पर आपने ये चीज़ अगर बताई है, तो ये किस तरीके से आया है यहाँ? इसलिए सारे के सारे डाउट्स को दूर करने के लिए मैंने वीडियो ही बनाना ज़्यादा ठीक समझा। हालाँकि मैं आपको आंसर्स की पीडीएफ भी सेंड कर दूँगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फिलहाल आप यहाँ देखिए। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यहाँ से लेकर के शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो वर्ब्स दी हुई हैं, इनकी करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ लिखनी थी और सामने लिखा है क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक्सरसाइज दी थी ये वाली। तो सामने सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर सारी की सारी वर्ब्स को यूज़ करना है। तो पहला सेंटेंस है आपका आई और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ बी। बी की फॉर्म को यहाँ लिखना है 16 इयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर आपको पता है आई जो होता है, वो आपका प्लूरल माना जाता है और आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ आएगा एम, बी का जो फॉर्म आएगा वो एम आएगा। अब दूसरा आता है आपका टॉमी लिव। अब टॉमी क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसी भी मेन वर्ब में जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, तो एस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिव के साथ में हम एस ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका लिव्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल्स आपको सारे के सारे पता। तो टॉमी लिव्स एट 107 पेन लाइन। ऐसे ही देखिए जुआना जो आपका है, कुक का मतलब ये आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो यहाँ कुक की जगह क्या आएगा? कुक्स। ठीक है? ऐसे ही दे प्लूरल आ गया आपका सब्जेक्ट अब। अब क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि कोई भी सेंटेंस इसमें नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा है मुझे, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो बस उसी के हिसाब से अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। उसके हिसाब से आप एस और ईएस अपने वर्ब में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर प्लूरल होगा, तब आप वर्ब को जैसी है वैसी रख देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, उसमें एस और ईएस अकॉर्डिंग टू नीड ऐड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे दे, अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, तो यहाँ पर ईट का ऐसे ही ईट आ जाएगा। नीना आपका सब्जेक्ट अगेन सिंगुलर है, तो यहाँ पर टेक में आप एस लगाएँगे टेक्स। आई अगेन से आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, तो लाइक जैसे ही एज़ इट इज़ लाइक आ जाएगा। ही सब्जेक्ट अगेन सिंगुलर है, तो ड्राइव के साथ में आप एस लगाएँगे। ड्राइव्स, वी अगेन सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर वांट एज़ इट इज़ आ जाएगा। मिस्टर एंडरसन ये सिंगुलर है, तो टीच की जगह यहाँ पर आप टीचेज़ लिखेंगे। दे स्टडी प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो स्टडी एज़ इट इज़ आएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे सारी बात। आई वांट मीन्स आई अगेन प्लूरल आ गया, तो यहाँ पर अगेन वांट ही आपका ऐसे एज इट इज आ जाएगा। विल एंड कैलिसिया। अब ये देखिए एंड से इनको जोड़ा हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियोज़ को देखा है कि हम जब यूज़ करते हैं, वर्ब हमने पढ़ा है, तो उसमें अगर 2 आपके सब्जेक्ट दिए हों, 2 पर्सन दिए हों, 2 नाउन आ रहे हों और उनको एंड कंजंक्शन से जोड़ा हुआ होगा, तब उनका जो है आपका मिला कर के एक सब्जेक्ट बनता है और दोनों को प्लूरल में काउंट किया जाता है। तो यहाँ भी यही सेम कंडीशन बन रही है। तो ड्राइव की जगह अब ये आएगा, यहाँ केवल ड्राइव ही आएगा, ड्राइव्स नहीं आएगा। ठीक है? दोनों अलग-अलग हैं, विल एंड कैलिसिया। ठीक है? चलिए, तो अब आता है वी। अगेन ये आपका प्लूरल आ गया, तो वी ईट का जगह यहाँ ईट ही आएगा।
इट स्नो, इट का मतलब स्नो का मतलब ये जो है आपका 2 काम कर रहा है यहाँ, आपका नाउन का भी और वर्ब का भी। अब स्नो के लिए आपका मतलब जानते ही हैं, बर्फ पड़ना स्नो होता है। अब वो सिंगुलर ही होता है, बहुत सारी बर्फ का मतलब यहाँ कोई स्पेसिफिक पर्सन तो नहीं है जो एक से ज़्यादा उसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, अनकाउंटेबल ज़रूर है, लेकिन इसे सिंगुलर में ऐड करते हैं इसलिए यहाँ पर स्नो जाएगा। ठीक है? क्या आएगा यहाँ पर? स्नो जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे स्नोज़। ठीक है? व्हेन डेक्स, ठीक है? तो अब ये व्हेन डेक्स जो है ये आपका सिंगुलर एक आदमी का नाम है तो टेक्स आ जाएगा यहाँ। शावर, फिर देन ही वॉशेज आएगा, क्योंकि पहला आपका वही है, सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है। ये सारे नियम मैंने आपको वर्ब वाले लेसन में बता दिए थे। चलिए ये आपके आंसर्स हैं, कितने सही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 में कितने सही थे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलकर देखेंगे, यहाँ आपके जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में आगे सब्जेक्ट दिया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका यहाँ एक तो सॉल्व करके दिखाया हुआ है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सारे के सारे बनाने हैं। तो ये है शी वर्क्ड हार्ड, ठीक है? तो सॉरी शी वर्क हार्ड है, तो क्या आएगा? यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और जब हमारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव के अलावा हम इंटरोगेटिव बनाते हैं या फिर हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उस समय हम हमारी कंडीशन क्या होती है कि हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का, ठीक है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। तो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डू और डज या फिर जैसे भी तरीके से हमें सेंटेंस बनाना ठीक लगेगा और जैसा भी फिट बनता होगा उस हिसाब से इसे हम बनाएंगे। तो शी का मतलब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? डज शी वर्क हार्ड। ये नियम आपको पता ही होगा और क्वेश्चन मार्क बाद में बता देंगे, क्योंकि जब भी हम ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ हम मेन वर्ब के साथ में कोई भी छेड़-छाड़ नहीं करते हैं, जैसा आपकी मेन वर्ब होती है एज़ इट इज़ उसे रख देते हैं, क्योंकि यहाँ उसका काम फिर हम हेल्पिंग वर्ब ने कर दिया है। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ दे आया है हैव डिनर एट नाइट, ठीक है? तो क्या आएगा यहाँ? सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू आएगा, डू दे हैव डिनर एट नाइट। क्लियर? चलिए, जिल एंड टॉम स्टडी एट यूनिवर्सिटी। तो अब यहाँ पर अगेन दोनों आ रहे हैं, जिल एंड टॉम स्टडी एट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ दोनों 2 पर्सन आ गए, 2 नाउन हो गए, तो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट प्लूरल बन गया, तो क्या होगा आपका यहाँ अगेन कंडीशन टू जिल एंड टॉम स्टडी एट यूनिवर्सिटी। क्लियर? चलिए, यू डू योर होमवर्क एवरी डे, तो यू को भी प्लूरल मानते हैं तो क्या हो जाएगा? डू यू डू योर होमवर्क एवरी डे। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ पर एक तो जो डू है आपका, डू का मतलब एक वर्ब है, जो मेन वर्ब जिसका मतलब होता है करना, और एक डू जो है यहाँ पर आपका ये ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका यहाँ किस लिए लगाई है? ये वाली वर्ब जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली वर्ब जो है ये मेन वर्ब है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन अगेन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज़िली बना देंगे। तो क्या आएगा? डज़ जॉन वॉच टीवी। ऊपर वाले पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ रास्ता जितना जगह बच नहीं रही है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, क्या आएगा? डज जॉन वॉच टीवी आफ्टर डिनर। समझ में आ रहा होगा जो भी मैं कहना चाहता हूँ या जब मैं समझाना चाहता हूँ। अब ही के बाद क्या आएगा? वहाँ पर डज ही, ठीक है? वॉश द कार एट द वीकेंड। चलिए, हर फ्रेंड्स लिव इन लंदन, तो हर का मतलब ये है नहीं, जो यहाँ जो हर फ्रेंड्स का मतलब जो है, यहाँ फ्रेंड्स से हमको जो सब्जेक्ट है हमारा फ्रेंड्स है, तो ये आएगा यहाँ
फ्रेंड्स को प्लूरल लेके चलेंगे तो यहाँ आएगा डू हर फ्रेंड्स लिव इन लंदन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हर एक के पीछे लगाएंगे, मैं नहीं लगा पा रहा हूँ तो ऐसे ये मत समझना कि नहीं तरीके से बनेगा। हर एक सेंटेंस के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ अगेन देखिए वही आ गया, यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर, तो यू आपका प्लूरल होता है, यहाँ डू आ जाएगा, डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। हमको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें सिर्फ मतलब होता है इस समय, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ मतलब है सब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट रहता है योर फ्रेंड्स, तो अगेन टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन, गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे सेंटेंसेस का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ दे दिया है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये लिखा हुआ है आपके सामने, कंप्लीट द क्वेश्चंस विद डू और डज। इनके सामने हमको सिर्फ डू और डज लगाना है, तो सिर्फ और सिर्फ यार आपको यह चेक करना है, सिंपल सी बात, शी लिखा हुआ है तो यहाँ डज आएगा, योर लिखा है तो यहाँ डू आएगा, दे लिखा है तो यहाँ डू आएगा, योर लिखा है तो भी डू आएगा, विल तो यहाँ डज आएगा, वेयर योर सिस्टर, यहाँ आपका योर सिस्टर लिखा है, या पूरा देखिए इसे जरा, योर सिस्टर लिखा है तो वेयर डज जाएगा यहाँ। ठीक है ना, यहाँ पर डू योर फ्रेंड है केवल, तो यहाँ डू को इसे करेक्ट करिए जरा, ये जो आपका ये डू है इसे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ डज आने वाला है। ठीक है, दे नो ओके के बाद सब ठीक है, एक ही यहाँ थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, योर फ्रेंड लिखा है ना कि फ्रेंड्स। चलिए, तो व्हाट टाइम द लेसन फिनिश। ठीक है, यहाँ लेसन्स का मतलब बहुत सारे पार्ट हो गए, व्हाट टाइम डू द लेसन्स फिनिश। ठीक है, अगर लेसन है तब यहाँ अगर कोई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप इसे फिर जज कर लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो डू यू, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यू लिखा है, डू आएगा। इट रेन, तो यहाँ डज आ जाएगा, अभी बताया था। वाई दे, तो यहाँ डू आएगा। क्लियर, चलिए, उम्मीद है आपकी समझ में ये सारी की सारी बात आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका, उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलिए, वह स्कूल जाता है, आप आराम से बना देंगे, क्या होगा, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। सूर्य पश्चिम से निकलता है, यहाँ पश्चिम नहीं असल में यहाँ पूर्व है, तो पूर्व कर लेना है इसे। सन, द सन आएगा, द सन राइजेज फ्रॉम, अगर यहाँ पश्चिम में निकलता है तो इन ईस्ट आता। ठीक है, चलिए, अच्छे, वैसे करेक्ट सेंटेंस यही है, पश्चिम से निकलता है, पश्चिम में सॉरी ये पूर्व से निकलता है, तो पूर्व से ही निकलता है, पूर्व में नहीं निकलता। ओके, अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा, गुड बॉयज ऑलवेज स्पीक ट्रुथ कर दीजिए, या फिर टेल्स, हाँ यहाँ बॉयज है तो टेल आएगा केवल, गुड बॉयज ऑलवेज टेल द ट्रुथ। क्लियर, कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या आएगा आपका, डॉग्स, क्योंकि कुत्ते हैं, सिंपल बार्क। ये तो मैंने पहली बार आपको एग्जांपल में बता दिया था, वह बाजार में सामान खरीदने जाता है, तो क्या आएगा, ही गोज टू मार्केट टू परचेज गुड्स। यहाँ पर आप गुड्स लगा दीजिए, आर्टिकल्स लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, सारा सामान यहाँ ठीक रहेगा। वह झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। ठीक है, तुम रोज दूध पीते हो, झूठ बोलना मतलब टेल्स अ लाई, या फिर टेल अ लाई होता है तो ही टेल्स अ लाई। तुम रोज दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क डेली।
राजा राजन राम की दुकान से, ये रोज है, रोज सामान खरीदता है, तो क्या होगा? राजन बाइज कर दीजिए, राजन बाइज गुड्स या फिर आर्टिकल्स फ्रॉम, राम की दुकान है तो राम्स शॉप, ठीक है? ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से आपके 4 चौथे सेंटेंस में आप चौथे क्वेश्चन में आएँगे, और भी नीचे बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, उनकी तरफ देखते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में सारी बात आ रही होगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखते हैं हम अगेन आपके सामने मोहन दौड़ता है, मोहन रोज़ दौड़ता है, तो मोहन रन्स डेली। आज हम सब घूमने चलते हैं, तो क्या आएगा? आज हम सब तो मीन्स आएगा वी ऑल गो टू, गो टू की जगह यहाँ पर आप गो फॉर कर लीजिए। वी ऑल गो फॉर अ वॉक, ठीक है? यहाँ जो लेन आपका ये बनता है आज, इसे या तो टुडे लगा दीजिए लास्ट में, या फिर इसे आप शुरू में लगा दें, तो कोई भी फ़र्क नहीं। टुडे वी ऑल गो फॉर अ वॉक तब भी ठीक रहेगा, या फिर वी ऑल गो फॉर अ वॉक टुडे, ये भी ठीक रहेगा, ठीक है? चलिए, हम रोज़ नहाते हैं, वी टेक अ बाथ मीन्स नहाना डेली, ठीक है? हम तैरना जानते हैं, वी नो हाउ टू स्विम। किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम लगाते हैं हाउ टू, ठीक है? वी नो हाउ टू। अब जो भी काम हम सीखना चाहते हैं, जैसे हम पत्र लिखना जानते हैं, तो वी नो हाउ टू राइट लेटर, ठीक है? इस तरीके से हम बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या बनेगा? ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ठीक है? अब नेगेटिव सेंटेंसेस वही सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंस बना दिए हैं, तो वह अब देखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो जाएँगे। अब पहले अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने कहा, वहाँ पर किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया था। अब यहाँ हम देख रहे हैं डज़, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, क्योंकि आपका सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है? तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं अब। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है? वह पत्र नहीं लिखता है, तो हो जाएगा ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, ठीक है? सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है, तो क्या हो जाएगा? द सन डज़ नॉट, क्योंकि सन एक ही है, राइज़ेज़ फ्रॉम वेस्ट, ठीक है? अच्छे लड़के हमेशा सच नहीं बोलते, तो क्या होगा? गुड बॉयज़ डू नॉट टेल द ट्रुथ ऑलवेज। ये तो या तो आप ऐसे बना दीजिए, या फिर गुड बॉयज़ ऑलवेज डू नॉट टेल द ट्रुथ, ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलवेज को आप चाहे तो यहाँ लगा दीजिए, या फिर यहाँ लगा दीजिए, ठीक है? चलिए, कुत्ते भौंकते नहीं हैं, तो बन जाएगा डॉग्स डू नॉट बार्क, और यहाँ डॉग्स के पहले द आएगा, क्योंकि ये आपका डॉग्स जब प्लूरल बन जाता है, तब आपका कॉमन नाउन प्रेजेंट करता है, कॉमन नाउन के लिए हम वहाँ द लगाते हैं। वह बाजार में सामान नहीं खरीदने जाता है, तो ये बनेगा ही डज नॉट गो टू मार्केट टू बाई गुड्स, ठीक है? चलिए, वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल्स अ लाई, ठीक है? तुम रोज दूध नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली। राम सोहन के साथ घूमने नहीं जाता है, तो राम सिंगुलर है, राम डज नॉट गो
फॉर अ वॉक, ठीक है। अब आएगा राजा राजन राम की दुकान से रोज सामान नहीं खरीदता है, तो क्या होगा? राजन डज नॉट बाय गुड्स फ्रॉम राम्स शॉप। लास्ट में आ जाएगा डेली, ठीक है। चलिए, मोहन रोज नहीं दौड़ता है, तो क्या होगा? मोहन डज नॉट रन्स डेली, ठीक है। आज हम सब घूमने नहीं चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी ऑल डू नॉट गो फॉर अ वॉक टुडे, या फिर वही कंडीशन, टुडे वी ऑल डू नॉट गो फॉर अ वॉक, ठीक है। इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से ही बना सकते हैं, लेट के प्रयोग से बन जाता है ये, लेकिन वो यूज मैंने आपको बताया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ही ठीक है। इसे लेट का प्रयोग जिस समय बताएंगे हम, उस समय आप लेट के प्रयोग से भी इस तरीके के सेंटेंस को बनाना सीख लेना। तो ये लेट के यूज से ही बन जाता है, ठीक है। अभी जो है अगला सेंटेंस देखते हैं हम। रोज नहीं नहाते हैं, तो क्या आएगा? वी डू नॉट टेक अ बाथ डेली, ठीक है। हम तैरना नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो हाउ टू स्विम। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कभी-कभी सर हम शॉर्ट फॉर्म में डज की जगह, डू नॉट की जगह डोंट बोल देते हैं, डज नॉट की जगह डज नॉट बोल देते हैं। तो क्या वो सही है या गलत है? तो कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल देना। वो सारी चीज़ें सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है। उसे सिर्फ शॉर्ट में हम एपोस्ट्रोफी करके और टी या लगा देते हैं। डज के बाद क्या करेंगे? डज में नॉट के साथ हम क्या करेंगे? डज के बाद एपोस्ट्रोफी देन टी, और ऐसे ही डू में एपोस्ट्रोफी प्लस टी लगा देते हैं। तो वो मतलब सेंस वही रहता है उसका, कुछ भी बदलता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वो क्या हुआ है? स्कूल जाता है। अब यहाँ से सेंटेंसेस शुरू होते हैं आपके इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए देखेंगे जरा क्या है। यहाँ शुरू होता है आपका, क्या वो स्कूल जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे सेंटेंस वही, क्या जब आपका शुरुआत में आता है कोई भी क्वेश्चन वर्ड, तो उसकी कोई हम इंग्लिश नहीं लगाते हैं, हम ये बात जानते हैं। तो क्या होगा यहाँ? वह है, तो यहाँ डज आएगा। डज ही गो टू स्कूल, बन गया। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? तो आई प्लूरल होता है, डू आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि आपके ये सेंटेंसेस क्या हैं? पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। क्या वह एक पत्र लिखता है? तो क्या आएगा यहाँ? डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या सूर्य पश्चिम से निकलता है? तो क्या होगा? डज द सन राइज फ्रॉम वेस्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं? तो क्या आएगा? डू गुड बॉयज ऑलवेज टेल द ट्रुथ, या फिर बॉयज टेल द ट्रुथ ऑलवेज, इसे लास्ट में लगा सकते हैं हम यहाँ से हटा करके, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ते क्यों भौंकते हैं? तो बीच में आ गया, वाई पहले लगा दीजिए, वाई। कुत्ते हैं तो डू, ठीक है। फिर द डॉग्स बार्क, ठीक है। क्या देखा हमने? जैसे ही बीच में आया क्वेश्चन वर्ड, हमने उसकी अंग्रेजी पहले लगा दी, यानी हम जानते हैं। तो वाई, फिर सब्जेक्ट आपने देखा प्लूरल है तो डू, फिर द डॉग बार्क। सिंपल सी बात है। क्या वह बाजार में सामान खरीदने जाता है? तो डज ही गो टू मार्केट टू बाई और परचेज गुड्स और आर्टिकल, ठीक है। चलिए, वह झूठ क्यों बोलता है? तो बीच में अगेन आया तो वाई, और सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज, देन ही टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम रोज दूध पीते हो? तो क्या आएगा? डू यू ड्रिंक मिल्क डेली। चलिए, क्वेश्चन मार्क। क्या राम सोहन के साथ घूमने जाता है? तो क्या आएगा?
सिंगुलर है, डज राम गो फॉर अ वॉक विथ सोहन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या राजन राम की दुकान से सामान खरीदता है, रोज सामान खरीदता है, तो आएगा डज राजन बाय गुड्स फ्रॉम राम्स शॉप डेली। तो डेली को आप बीच में लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोहन रोज कब दौड़ता है, तो बीच में आया तो अगेन कब की क्या होगी, व्हेन, देन डज के बाद मोहन रन। ठीक है। क्या हम रोज नहाते हैं, तो डू वी टेक अ बाथ डेली। ठीक है। क्या हम तैरना जानते हैं, तो होगा डू वी नो हाउ टू स्विम। ठीक है। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो अब नेगेटिव आ गए ना सारे के सारे। अब यहां से नेगेटिव आ गए, तो क्या होगा ये, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है। वह पत्र क्यों नहीं लिखता है, तो क्या आएगा, वाई डज ही नॉट राइट अ लेटर। उम्मीद है आपकी समझ में सारी बातें आ रही होंगी, सारे सेंटेंसेस आप समझ पा रहे होंगे। क्या सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है, तो इसके लिए क्या होगा, डज द सन नॉट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सॉरी, वेस्ट है यहाँ, तो इसे वेस्ट कर लीजिए। ठीक है। चलिए, क्या अच्छे लड़के हमेशा सच नहीं बोलते हैं, तो क्या आएगा, डू गुड बॉयज ऑलवेज यहाँ पहले लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज नॉट टेल, या फिर स्पीक लगा दीजिए, टेल द ट्रुथ। ठीक है। इसके बाद कुत्ते क्यों नहीं भौंकते हैं, तो क्या बनेगा, वाई डू द डॉग्स नॉट बार्क। क्या ये वह बाजार में सामान खरीदने क्यों नहीं जाता है, तो क्या बनेगा, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट टू बाई गुड्स या फिर आर्ट। वह झूठ क्यों नहीं बोलता है, तो क्या आएगा, वाई डज ही नॉट टेल अ लाई। ठीक है। क्या तुम रोज दूध नहीं पीते हो, तो क्या आएगा, क्या लगा हुआ है, तो पहले यहां आ जाएगा आपका डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली। ठीक है। चलिए, क्या राम सोहन के साथ घूमने नहीं जाता है, तो अगेन सिंगुलर आ गया, डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक विथ सोहन। क्वेश्चन मार्क लगाइए। यहां तक आप इसमें सारी बात आ गई होगी। अब जरा ऊपर बढ़ लेते हैं। अब देखते हैं, जरा थोड़े से और रह गए, इनको भी हम सॉल्व कर देते। चलिए, कहाँ तक आ गए थे हम आ गए थे घूमने नहीं जाता। इसके बाद आता है, क्या राजन राम की दुकान से रोज सामान नहीं खरीदता, तो क्या आएगा, डज राजन नॉट बाय गुड्स फ्रॉम राम्स शॉप। ठीक है। मोहन रोज क्यों नहीं दौड़ता है, तो क्या आएगा,
वाई डज मोहन नॉट रन्स डेली। ठीक है, उसके बाद हम रोज नहीं नहाते हैं। क्या हम रोज नहीं नहाते? तो आएगा डू वी नॉट टेक अ बाथ डेली। लास्ट है हम तैरना क्यों नहीं जानते हैं, तो वाई डू वी नॉट नो हाउ टू। ये सारे के सारे सेंटेंसेस के मैंने आपको ट्रांसलेशन और जितनी भी एक्सरसाइज थी यहाँ पर कंप्लीट करवा दी है। अगर यहाँ आपके लिए कोई भी दिक्कत आती है या फिर आपका कोई सेंटेंस गलत है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक काम जरूर करके बताना कि आप लोगों के कितने लोगों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया और कितने लोगों के कितने सही लगे। और हो सकता है, मुझे पता है कुछ बच्चे तो अपनी बस वाह लूटने के लिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर मेरे 100% सही थे। हालांकि एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी, फिर भी कुछ एक दो सेंटेंसेस में थोड़े बहुत ट्रिकी थे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जिन बच्चों ने एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, उनके तो कमेंट आए हैं कि सर इसका आंसर हमें दीजिए, बाकी तो कुछ भी नहीं आया है। तो देखते हैं कितने बच्चों के सही है और कितने बच्चे फेक कमेंट करते हैं, सारा कमेंट से सेक्शन से पता चल जाएगा। खैर, ये तो आपका आज का सॉल्यूशन था, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो की मैंने अभी आपके लिए पास्ट टेंस की एक्सरसाइज आज मैं अभी डाल दूँगा, इसके बाद ही पहले इसकी पीडीएफ दे दूँ, उसके बाद उसके पास्ट टेंस की एक्सरसाइज भी आपको मैं दे दूँगा सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, अगली बार में जब हम मिलेंगे, तब हम जान रहे होंगे फ्यूचर टेंस के बारे में या फिर पास्ट टेंस के सॉल्यूशन के बारे में, दोनों में से। हालाँकि पहले तो हम जानेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो अगर आप कहें कि नहीं सर उसका एक्सरसाइज पहले करवा दीजिए, तो वो पहले करवा देंगे। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, आपने एक्सरसाइज सॉल्व की है और आपको प्रैक्टिस हुई है कुछ ना कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो उसके लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, 100% ज्वाइन करिए। तो क्योंकि वहीं आपको एक्सरसाइज और पीडीएफ और नोट्स वगैरह सारी चीज़ें रिलेटेड टू ऑल वीडियोज मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।